नमस्कार, मैं लिजा सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाल के दिनों में झारखंड की राजनीति गरमाई। झारखंड की राजनीति में अगर बात की जाए, फिलहाल बीजेपी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम कर रही है और ऐसे में जो मामला सामने आता है पेपर लीक का, उत्पाद सिपाही, ये इस मामले पे कहीं ना कहीं बीजेपी प्रतिनिधि मंडल वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपता है और उसके बाद ये चर्चा और बढ़ती। और ऐसे में हमारे साथ फिलहाल मौजूद है पूर्व विधायक अमित मंडल। हम सीधे उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि उस प्रतिनिधि मंडल में ये भी कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे और ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे हाल के दिन में झारखंड में जिस तरीके से उत्पाद सिपाही मामला आता है और वहाँ कई गड़बड़ी पाई गई। देखिए, गड़बड़ियाँ तो सही में आई और इन गड़बड़ियों का जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल बनाकर जो है राज्यपाल महोदय से भी मिली और उनको भी हम लोगों ने जो है तथ्यों से अवगत कराया। वो भी चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं का भविष्य सिक्योर रहे और इसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर सरकार को सचेत होना चाहिए और सरकार को गंभीरतापूर्वक जो हमारी मांगे हैं कि क्या सही में पेपर लीक हुआ, यदि हुआ तो कौन कल्प्रिट है और उनको ये सरकार जो है कौन सा दंड देगी और क्या ये सरकार भविष्य में इंश्योर करेगी कि पेपर लीक ना हो ताकि यहाँ के युवाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर हम लोगों ने सरकार को और राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया और सरकार को भी घेरने का काम हम लोग। देखिए अमित जी, कहीं ना कहीं जो बंदर बाट का जो मामला है वो भी इसमें सामने आ रहा है, कई चीज़ें दिखाई पड़ रही है, इसे लेकर के भी आपने कई बातें सामने रखी थी। देखिए, हम लोग तो शुरू दिन से मान रहे हैं कि एजेंसी का ही रोल सबसे बड़ा होता है और एजेंसी के चयन में सबसे बड़ा रोल सरकार का होता है। तो कहीं ना कहीं एजेंसी को लाने का काम सरकार करती है और एजेंसी के माध्यम से पेपर लीक कराने का काम सरकार करती है। तो जब मैंने कहा कि बिल्ली ही खीर की रखवाली करेगी तो खीर सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये बिल्ली कौन है? ये बिल्ली सरकार है। और खीर कौन है? खीर यहाँ के युवा हैं जो चाहते हैं कि नौकरी मिले। हाल के दिन की अगर बात की जाए, पिछले 3 वर्षों में जिस तरीके से जो पेपर लीक और भी मामलों में कहीं ना कहीं सामने आते हैं, उसे किस रूप में देखते हैं? क्योंकि इसकी भी जांच लगातार पेपर लीक हो रहा है, चाहे सीजीएल हो, चाहे जेई हो और अब जो है उत्पाद पुलिस हो। तो इन सब चीज़ों को सरकार को कहीं ना गंभीरतापूर्वक देखना पड़ेगा। सतवत इन्फोसोल, जैसा मैंने कहा, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। जब सीजीएल में पेपर लीक हुआ तब ना ब्लैकलिस्ट हुआ। वैसे ही अन्य एजेंसीज जो है उनकी पारदर्शिता को समझने के लिए, देखने के लिए मुझे ऐसा लगता है सरकार को गंभीरतापूर्वक काम करना। लास्ट सवाल जो है वो लेना चाहेंगे, बिहार में जो एजेंसी के द्वारा कहीं ना कहीं वहाँ ब्लैकलिस्टेड रहा, उसका स्वागत झारखंड में आप लोगों का कहना है कि दिखाई पड़ता है। देखिए, बिहार ने तो कार्रवाई कर दी, तुरंत ब्लैकलिस्ट करके उन लोगों को बता दिया कि पूरे हिंदुस्तान को कि ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, अब इनसे कोई बिजनेस ना करे। तो झारखंड ही वैसे ब्लैकलिस्टेड कंपनी को फिर बुलाने के लिए क्यों तैयार है? इसका मतलब कहीं ना कहीं बंदर बाट कराना चाहती है। यही मेरा स्टैंड है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए हाल के दिनों में जिस तरीके से उत्पाद सिपाही मामला है वो सामने आता है और इस मामले में पूरे तरीके से भाजपा है वो सरकार को घेरने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं प्रतिनिधि मंडल है वो भाजपा का राज्यपाल के पास जाता है, उन्हें ज्ञापन सौंपता है और पिछले 3 वर्षों में जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किए गए हैं, उन तमाम जगहों में कहीं ना कहीं जो जांच की आवश्यकता है उसे लेकर के भी सीबीआई जांच की मांग करता है। क्या ये जांच हो पाएगी और ये जांच होगी तो ये किस रूप में आती है वो फिलहाल देखने वाली बात है।